नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आदमपुर के उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव का ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को चुनाव होगा, 6 नवंबर को नतीजे आएंगे और ऐलान के साथ ही सियासतदानों ने सियासी बयानबाजी तेज कर दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि आदमपुर हमारा गढ़ है, इसलिए वहां पर जीत होगी। कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि परंपरागत रूप से भजनलाल परिवार को वहां पर वोट मिलता आया है, वो मिलेगा। आम आदमी पार्टी कुलदीप बिश्नोई पर तंज कस रही है। कुल मिलाकर के सियासी घमासान जो है वो तेज हो गया है। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा भारतीय जनता पार्टी से हैं, राकेश गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, उदयवीर राणा इनेलो से, और राजेंद्र हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले विजेंद्र नेहरा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये समझाएं जरा इस चुनाव को कि भाई आप, ये सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस के पास रही, ऐसा वो कह रहे हैं, कांग्रेस का गढ़ है। ऐसे में कितनी उम्मीद है आपकी? देखिए वरुण जी, आदमपुर उपचुनाव आदमपुर मतलब कांग्रेस चुनाव को लेकर के दो बात मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि ना रहेगा चश्मा और टूट जाएगा पंजा। आदमपुर में खिलेगा कमल का फूल और विपक्ष की भूल भारतीय जनता पार्टी ही जल्दी ही कर देगी दूर। आदमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करेगी और आदमपुर विधानसभा कि जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार चुनाव में जीत दर्ज करेगी। और आपने देखा जिस तरह से 3 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर को जो नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसके साथ साथ भाजपा का जो संगठन है, जो सरकार है, वो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज ही चुनाव की घोषणा हुई है और आज ही हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने चुनाव प्रभारी के रूप में वहां पे हमारे जेपी दलाल जी जो कृषि मंत्री है उनकी घोषणा की है और सह प्रभारी के रूप में कृष्णलाल पवार जी जो राज्यसभा में सांसद हैं, चुनाव सह प्रभारी श्री सुरेंद्र आर्य जी जो प्रदेश में सचिव हैं, और संगठनात्मक दृष्टि से इस चुनाव को देखने के लिए एडवोकेट वेदपाल जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के महामंत्री हैं, उनकी ड्यूटी आज लगा भी दी है। इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई जी ने बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कहा कि आप आइए आदमपुर के अंदर उपचुनाव के अंदर आप आइए, मुकाबले में चुनाव लड़िए। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वरुण जी, आपने देखा होगा कि लगातार कहा था कि कुलदीप बिश्नोई जी को इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव में जाना चाहिए। उनकी बात को उन्होंने माना। अब हुड्डा साहब को उनके सामने आके चुनाव लड़ना चाहिए, अपना दम दिखाना चाहिए। वो नहीं लड़ते तो समझ लो वो डर गए। दूसरा, हमने प्रत्याशियों के चयन के लिए हमने 6 अक्टूबर को शाम को दोपहर को 3 बजे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है पंचकुला के अंदर, वहां पे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक रखी है जिसमें हम लोग प्रत्याशी भी तय कर देंगे। इसके साथ साथ आप देखिए, हमने प्रभारी की घोषणा कर दी, सह प्रभारी की घोषणा कर दी। 6 तारीख को हम लोग प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे। हमने पंचकमल जो कार्यालय है बीजेपी का, उसमें बैठक रख ली है 6 अक्टूबर को 3 बजे। और आपकी तैयारियों का अंदाजा मुझे हो गया जो आप बता रहे हैं। मैं आता हूं, दूसरे राउंड में आता हूं और मेहमानों के पास चलते हैं। राकेश गर्ग जी, भाई उन्होंने तो ऐलान होते ही प्रभारी, सह प्रभारी, संगठनात्मक जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। वो कह रहे हैं अगले 2-4 दिन में उम्मीदवार भी सामने आ जाएगा, लगभग क्लियर ही है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तैयारी के लिहाज से कांग्रेस कहां खड़ी है? वरुण जी, आदमपुर मतलब कांग्रेस की परंपरागत सीट। और ये शब्द मैं क्यों कह रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने का विषय है। 1968 से लेकर 2019 तक आदमपुर की जनता ने 12 बार विधायक चुने हैं और 12 बार जो विधायक चुने उनके अंदर से 9 बार कांग्रेस की टिकट के ऊपर वहां से प्रत्याशी चुने गए हैं भजनलाल परिवार से। उसमें भजनलाल जी सर्वाधिक समय तक रहे, जसमा देवी जी भी रही, रेणुका बिश्नोई जी भी रही और अब कुलदीप बिश्नोई जी भी रहे। 1972 के अंदर भजनलाल जी को 28,928 वोट कांग्रेस की टिकट पर मिले थे। ध्यान से सुनना वरुण भाई, 1942 के अंदर ये वोट बढ़कर 42,227 हो जाते हैं। 1991 में 48,117 और 1996 में 54,140, 2000 के अंदर 63,174 और 5 आते आते 86,968। यानी कि भजनलाल जी ने जब जब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, आप ये देखिए कि उनकी वोट परसेंटेज और वोटों का ग्राफ बढ़ता चला गया। लेकिन 2009 के अंदर जो कुलदीप बिश्नोई जी जनहित कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें 2005 में उन्हें उनका वोट घटकर आधा रह जाता है, महज 48,224। यानी कि कुलदीप बिश्नोई जब 2019 के अंदर फिर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो उनको फिर 63,693 वोट मिलते हैं। ठीक है। बात को मुझे मतलब समझिए, मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं
कि इस परिवार ने भी जब जब कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, उनका वोट परसेंटेज और वोटों की संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने एक बार जनता पार्टी की टिकट पर और जनहित कांग्रेस बनाकर चुनाव लड़ा, तो उनका वोट परसेंटेज और वोटों की संख्या आधी रह गई। आदमपुर परंपरागत रूप से कांग्रेस की लेकिन सीट जब है। वो हजका से लड़े तो कांग्रेस का उम्मीदवार हारा। इस लाइन को जरा बोल दें आप। मैं इस लाइन के ऊपर आ रहा हूं, मेरी पूरी बात को सुन लीजिए कंप्लीट वरुण कीजिएगा। भाई। मैं बिल्कुल कंप्लीट 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। और आपको पता वरुण भाई, मैं बगैर तथ्यों के कभी कोई बात नहीं करता। बोलिए। मैं जब चैनल पर बैठता हूं तो डिबेट करता हूं, भाषण नहीं देता। मैं दो भजन लाल है, आप ये समझिए वरुण भाई, मैं एक अजीब सी बात आज आपके चैनल पर कह रहा हूं। दो भजन लाल है, मुझे ये समझना है भाजपा के प्रत्याशी से कि मैं किस भजन लाल की बात करूं। एक भजन लाल जी तो वो रहे जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। एक कुलदीप बिश्नोई जी वो रहे जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। और भजन और जितना भी आदमपुर के अंदर काम हुआ है वो कांग्रेस के प्रत्याशी के नाते जीत के नाम पर हुआ। ठीक है। और दूसरा भजन लाल जी और कुलदीप बिश्नोई जी का वो रूप है जो इन्होंने अपनी जनहित कांग्रेस बनाई या जनता पार्टी में रहा। उस दौरान का आप इनका कालखंड उठाकर देखना वरुण भाई, रत्ती भर भी कोई काम नहीं हुआ है। यानी कि जो काम हुए हैं वह कांग्रेस के हुए हैं। ठीक है। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर, जो एक लाइन का उत्तर, वो भी ले लीजिए वरुण भाई। जो आपने सवाल किया वो भी ले लीजिए ना, कि कैंडिडेट अगर 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 जो इनको ये लगता है, उस समय मैं मान सकता हूं, मैं आपकी बात को बड़ा कर देता हूं, हो सकता है किसी कारणवश कमजोर प्रत्याशी रह गया होगा। लेकिन इस बार आपको वादा कर रहे हैं, आपको इतना स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी देंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो बहुत बड़ा नाम है, जैसे भाजपा के प्रत्याशी कह रहे हैं, इतना मजबूत प्रत्याशी देंगे और तय करके आपको बता रहे हैं। अभी ये तय नहीं है कि चुनाव कौन लड़ेगा, लेकिन भाजपा और बीजेपी के प्रत्याशी को विधानसभा नहीं जाने देंगे। ठीक है। ठीक है। उदयवीर रण है, क्या ये माना जाए सीधी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस में है? इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ वहां पर एक तरह से हम कहें कि सिर्फ एंट्री के तौर पर रहेगी। कि जो मोदी जी के जन्मदिन पर चीते मंगवाए थे माता सीता, उनमें से एक को ट्वीट करके बताया मोदी पीएमओ ने कि वो हो चुकी है, कुछ बच्चे जन्मने वाली है, तो इनका परिवार बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से कुलदीप बिश्नोई जी को माफी भी मांगनी पड़ी बिश्नोई समाज से। दूसरी बात, अगर आंकड़ों की बात कीजिए, जो कांग्रेस और बीजेपी इतनी देर से बातें कर रही है कि भाई ये कांग्रेस का चुनाव है, बीजेपी का चुनाव है, तो ये चुनाव खाली कुलदीप बिश्नोई वर्सेस आईएनएलडी है। अगर ये आंकड़े भी उठा के देखें तो हमेशा से ऐसे रहा है। पिछली बार के भी अगर आंकड़े उठा के देखो तो जो आईएनएलडी में से एक पार्टी बनी थी, उसका जो कैंडिडेट था वो दूसरे स्थान पे रहा था। और 2014 की बात करें तो आप देखिए जी, बेनीवाल जी दूसरे स्थान पे रहे हैं। और अगर इससे पहले भी कभी हम बात करें तो जो जनता दल थी, उनके कैंडिडेट भी जो कि आईएनएलडी से थे, और जो भी बीजेपी कैंडिडेट होते थे वो आईएनएलडी समर्पित होते थे। आईएनएलडी कैंडिडेट ही उन्हीं की सीधी फाइट रहती थी। तो ना तो इसमें कुछ कांग्रेस का लेना देना है वहां पे, और ना ही कुछ बीजेपी का। जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हमने इतनी तैयारियां कर लिया, हमने वहां पे वो प्रभारी लगा दिए, वो करवा दिया। तो मैं बीजेपी को एक बार साफ कर देना चाहूंगा, कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी की आदमपुर में बीजेपी की जरूरत है। कोई सीधा आईएनएलडी के साथ होगा, आईएनएलडी और कुलदीप बिश्नोई का चुनाव होगा। ठीक है, आप ये आईएनएलडी और कुलदीप बिश्नोई का चुनाव है। हमने, आप मेरी बात पूरी, जो जींद में रैली हुई थी, जींद में रैली होने के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ था आईएनएलडी का, वो हमने बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे तरीके से जीता। और अब ये जो रैली हुई है 25 सितंबर की, इसके बाद ये जो बाई इलेक्शन है ये भी ठीक है उदयवीर, रैली के बाद आप जीतेंगे कह रहे हैं। राजेंद्र सोरकी, ये बताएं आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपके लिए क्या कोई चांस दिखा आपको आदमपुर में जब आप लोग घूम रहे हैं? कोई संभावना है? देखिए वरुण भाई, सिर्फ संभावना की बात नहीं है। आज आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी की लहर बन चुकी है। और आज अगर बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा है तो आम आदमी पार्टी से ही है। क्योंकि आप एक चीज देखिए, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में नंबर 1 देश बनाने के लिए आदमपुर की हिसार की धरती से और शुरुआत करके आदमपुर के अंदर एक बहुत जोरदार रैली की है। और उस रैली का असर ये हुआ है कि आज कुलदीप बिश्नोई जो है हाथ जोड़ते हुए घूम रहा है।
कि भाई आम आदमी पार्टी की सभाओं में नहीं जाना, आज उसके हाथ तो जुड़वा दिए हैं और आने वाले टाइम के अंदर आप देखना वो बिल्कुल घुटने टेकने के लिए भी मजबूर होगा। ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले बीजेपी के साथी से आपके माध्यम से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि भाई बीजेपी अपने आप को बड़ा दावा करती है परिवारवाद के खिलाफ लड़ने का, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे ना 54 साल से परिवारवाद का सबसे बड़ा गढ़ आदमपुर है, और अरविंद केजरीवाल जी ने आदमपुर को ही क्यों चुना रैली के लिए कि इस परिवारवाद का गढ़, अगर बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है तो आदमपुर के अंदर आदमपुर के साधारण कैंडिडेट को टिकट देके दिखाए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। इनके यहाँ कुछ है जी, नारायण जवाब दीजिए। पार्टी से बोल रहे थे उनको बताऊं, हमने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तो वो ये नहीं कह सकते कौन चुनाव लड़ेगा। हमारी 6 अक्टूबर को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है, उसमें हम लोग प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, तो इनको पहले ध्यान रखना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। अभी हम लोगों ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, पहली बात। दूसरा, इन लोगों का हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पंच नहीं है, सरपंच नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, एमएलए नहीं है, सांसद नहीं है, तो इनकी बातों का जवाब देना ना जनता हमारी गंभीरता से लेती है, ना हम लोग इनको गंभीरता से लेते हैं, तो इनका बातों का जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता। लेकिन मैं जहां तक मान रहा हूं वरुण जी, कोई भी पार्टी का मेरा साथी अपने चुनाव की तैयारियों को लेकर के कुछ नहीं बोल पाया, जबकि मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि आज चुनाव की घोषणा हुई है। हमने आज ही आदमपुर उपचुनाव को लेकर के वहां के प्रभारी जेपी दलाल जी, उनके नेतृत्व में जो सह प्रभारी रहेंगे, और संगठन की दृष्टि से हमारे एडवोकेट वेदपाल जी जो प्रदेश महामंत्री भाजपा संगठन के जो कुशल हमारे रणनीतिकार हैं, उनको उनकी हमने घोषणा कर दी है, और हम लोग 6 अक्टूबर को प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। हमारे चुनाव समिति की बैठक है, उसके अंदर कोई भी साथी चुनाव की तैयारियों को लेकर कुछ नहीं बता पाया। इससे पता चलता है कि इन सब की दुकान खाली है। और मैं कांग्रेस वाले मेरे साथी को बताना चाहूंगा कि हजका की टिकट पर, हजका ने जब कुलदीप बिश्नोई जी ने पार्टी बनाई थी तो कांग्रेस पार्टी को धूल चटाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी 6 तारीख को अपने प्रत्याशी की हम लोग घोषणा करेंगे चुनाव समिति की बैठक में, और मैं आज दावे के साथ आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे वरुण जी, हम प्रचंड बहुमत के साथ में हम आदमपुर का उपचुनाव जीतेंगे। हमारी तैयारियां जोर शोर से पहले से चली हुई है। हमारी सरकार और हमारा संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पन्ना प्रमुख से लेकर के और प्रदेश की इकाई तक चट्टान की तरह मजबूत है। इन लोगों को धूल चटाने का हम लोग काम करेंगे। आदमपुर की जनता, मैं बताना चाहूंगा वरुण जी, 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूं। आदमपुर की जनता खुद मैदान में उतरकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन देश तुल्य जनता के आशीर्वाद से हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत करेंगे। जी जी, ये ऐसी लाइनें वहां भी बोलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जरा आप जो पॉइंट्स रख रहे हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। राकेश गर्ग जी, एक बात मुझे बात बताइए, ये तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, सब कुछ सामने आ गया, इन तारीखों से पहले आपके संगठन की कोई लिस्ट आ जाएगी या अभी उसके लिए अब ये कहें कि चुनाव के बाद आएगी? वरुण भाई, मैं आपके सवाल के उत्तर पर आ जाता हूं, पहले आपके सवाल का उत्तर दे देता हूं। हाँ। 2019 के अंदर भी हमारा संगठन नहीं था, और मीडिया के और भाजपा के साथियों को बड़ी दिलचस्पी रहती थी कि आपका संगठन नहीं है। मैं ये सोचकर हैरान हूं कि 2019 में संगठन नहीं था, तब भाजपा और हमारे जो वोट का प्रतिशत नहीं, जो मतों का अंतर था, वो महज 3,500 था। और मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। लिस्ट तो हमने, सुनो, मैंने 195 डेलीगेट की लिस्ट तो जाहिर कर दी। रुकिए, नाराज जी रुक जाइए, गर्ग साहब बोलिए। नाराज जी धैर्य रखिए। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके उत्तर पे भी आऊंगा। जब आपको उत्तर कड़वा लगे तो आप बीच में भी बोलने का अधिकार रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़े भाई हो। अब वरुण जी कि इन्होंने प्रभारी की नियुक्ति कर दी, इन्होंने ये कर दिया, ये चुनाव के प्रत्याशी घोषित कर देंगे। इनको ये पता ही नहीं है कुलदीप बिश्नोई जी ने जिस दिन से भाजपा को ज्वाइन किया है, उस दिन वो अघोषित रूप से प्रत्याशी के तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर सक्रिय है। और अगर इनके अंदर दम है तो इस बात की घोषणा कर दे। अगर ये समझते हैं कि इनकी पार्टी लाइन ये चलती है कि कुलदीप बिश्नोई के अलावा भाजपा जो मूल रूप से कोई भाजपाई है, ये उसको टिकट दे सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी तो 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, इस बात को छोड़ देते हैं, कब घोषणा करेंगे। दूसरी बात, हमारे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे और भी नेता लगातार आदमपुर के दौरे कर रहे हैं, और जिस प्रकार की भीड़ उनको मिल रही है, जिस प्रकार से लोग कांग्रेस के कुनबे को बढ़ा जा रहे हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो ये तय है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव है ये अप्रत्याशित नहीं होंगे। ये पहले भी कांग्रेस के पक्ष में होते थे। अब मेरे सवाल पे आइए, जिसका जवाब मुझे नहीं मिला। आदमपुर चुनाव के बाद संगठन की घोषणा होगी या उससे पहले उम्मीद है? निश्चित रूप से
निश्चित रूप से ये हमारे प्रदेश हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कह चुके हैं और हमारे जो अध्यक्ष है चौधरी उदय भान वो भी कह चुके हैं। और मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम सारे जिलों की लिस्ट आपको मीडिया के माध्यम से अवेलेबल करा देंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी ज्यादा समय का बात रहा है। लेकिन वरुण भाई मैं एक आंकड़ा आपके सामने और रख देता हूँ, जो ये अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता, बड़ा रोचक आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको, जो ये भाजपा के प्रवक्ता साथी हमारे को बात बता रहे हैं ना, इनका एक कमाल की आप बात देखिए। 2019 का जो विधानसभा चुनाव था, जब भी इनके पास चुनाव लड़ने के लिए 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रत्याशी नहीं थे, जब भी इन्होंने आयातित प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया था, उनके अंदर विनोद भ्याना जी, जेपी दलाल जी, रंजीत चौटाला जी, ये मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा के अंदर तो 10 इनके लोकसभा के सांसद है, 5 उसके अंदर से मूल रूप से भाजपाई नहीं है। मैं नेहरा साहब आपको बता दूं, धर्मवीर सिंह जी, ब्रजेंद्र सिंह जी, रमेश कौशिक जी, अरविंद शर्मा जी, राविंदर सिंह जी, इंदर सिंह जी की, और जो क्या इनकी सहयोगी पार्टी सर ये तो माइनस पॉइंट है ना, ये लोग छोड़ के क्यों गए आपको? आप कह रहे हैं उन्होंने ज्वाइन की बीजेपी, मूल प्रश्न ये है कि आपको लोग छोड़ क्यों रहे हैं? मैं उसी बात पर आदमपुर का चुनाव इसलिए हो रहा है ना, आपको छोड़ के जा रहे हैं लोग। ठीक है, मैं आता हूँ, नहीं सारी चर्चा मैं आऊंगा, अगले राउंड में जवाब दे दीजिएगा, अगले राउंड में जवाब दे दीजिएगा। मैं आता हूँ। हाँ बोलिए, एक लाइन में बोलिए, एक लाइन में बोलिए। वरुण जी मैं सिर्फ एक छोटे से एक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाजपा के पास और एक लाइन में जवाब दीजिए। रुकिए गर्ग साहब रुक जाइए, एक मिनट ना, एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, एक लाइन में जवाब मैं ये देना चाहूंगा। मैं आज मान गया राकेश जी को, जो कांग्रेस के मेरे साथी प्रवक्ता बड़े भाई हैं, उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने नाम भी बता दिया कौन कौन छोड़ के गए हैं। बीजेपी से कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं, ये अलग बात है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ क्यों रहे हैं और 2014 से छोड़ रहे हैं, अब तक रोक नहीं पा रहे। कांग्रेस भारत हो रहा है, इनको खुशी हो रही है। भारत हो रहा है, इनको खुशी हो रही है। मैंने पहली बार देखा है कि कोई कांग्रेस का प्रवक्ता कांग्रेस के द्वारा लोगों के नेताओं को छोड़ नेहरा साहब हो गई, एक लाइन हो गई, पहली बार एक लाइन हो गई। नहीं नेहरा जी दोबारा आ जाओ, मैं दोबारा आऊंगा ना, आप यकीन रखिए मुझ पर। गर्ग साहब जल्दी से निपटाइए, दो और मेहमान है मेरे पास। मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। मेरा कहने का भाव यह है कि भाजपा के पास अपनी मूल विचारधारा के लोग नहीं है। कहीं ऑपरेशन नोटिस चलाते हैं, कहीं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के खौफ दिखाते हैं। और जो कुलदीप बिश्नोई जी का जो एपिसोड है, उसके इनके ऊपर, चलिए ठीक है, उनके बेटे का जो वो पासपोर्ट था जब उदयवीर राणा, ठीक है राकेश जी, फिर आऊंगा, अगले राउंड में आता हूँ। उदयवीर राणा के पास चलते हैं। उदयवीर राणा भाई, ये चुनाव जो चेहरों की बात हो रही है, इंडियन नेशनल लोकदल चेहरे को लेकर कहां स्टैंड कर रही है अभी? 6 अक्टूबर की एक मीटिंग रख ली है, जिसमें अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को और जितने भी नेता हैं सबको बुलाया गया है। और वो मीटिंग विस्तार में है, जिसमें चेहरे का ऊपर ही विचार होगा और कौन इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी होगा और क्या क्या हमारी व्यवस्था और संगठन का क्या स्वरूप रहेगा, वो सब बताया जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अभी जो 25 सितंबर की रैली हुई है, उसमें हमने आदमपुर जो हल्का है उसमें बहुत अच्छे से प्रचार किया था और जिसमें बहुत ही जन उमड़ के जो भीड़ है वो उमड़ के आई थी। और वहीं से वरुण जी उन सबके एनएलडी की रैली में आने के लिए और उन जन का पूरा समर्थन मिला था हमें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, और मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता इतनी देर से कह रहे हैं कि ये संगठन ने ऐसे कर लिया, वरुण जी कह रहे हैं कि हमने प्रत्याशी लगा दिया है, कि हमारा प्रत्याशी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर बीजेपी गैर कुलदीप बिश्नोई या बिश्नोई परिवार से हटके कोई प्रत्याशी देती है तो हम मानेंगे कि वे बीजेपी इस चुनाव को खुद लड़ रही है, वरना तो बीजेपी इस चुनाव को कुलदीप बिश्नोई के भरोसे लड़ रही है। और आज नहीं है, ये इस बार नहीं है, आप पिछला जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उन सबका रिकॉर्ड दिखा के देखोगे तो बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। सिर्फ एक बीजेपी के 2000 में चुनाव लड़ा था बनवारी लाल जी ने, जो कि आईएनएलडी समर्थित थे, वो दूसरे नंबर पे आए थे आज तक, और उससे पहले बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। जी ठीक है, राजेंद्र सौरखी ये बताएं कि क्योंकि आने वाले चुनाव से पहले ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ पे जो हार जीत होगी उससे एक परसेप्शन क्रिएट होगा, उस लिहाज से आम आदमी पार्टी अगर मान लीजिए इस चुनाव में कहीं पीछे रहती है, जहां दावा किया जा रहा है बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है, तो आपके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। स्ट्रेटजी क्या है आपकी? देखिए वरुण जी, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आम आदमी पार्टी कहीं पीछे हो जाएगी, क्योंकि हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता हर समय आदमपुर के अंदर हैं,
कल भी आदमपुर के अंदर शिक्षा पे एक बहुत बड़ी पंचायत हुई है। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में आदमपुर की जो हजारों की संख्या में जो जनसमूह उमड़ रहा है और जो आदमपुर से जो समर्थन मिल रहा है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो बीजेपी वाले जो कमल खिलने की बात करते हैं, इनको ये पूरी तरह से अब समझ लेना चाहिए कि आदमपुर जो है वो बिल्कुल भी अब जो है ना सहन करने वाला नहीं है परिवारवाद को। और आदमपुर के अंदर अब झाड़ू चलेगी। और जो बीजेपी ने जो अपना जो कीचड़ फैला के रखा हुआ है, क्योंकि कमल हमेशा कीचड़ फैलाने से जो है ना वो खिलता है। और कीचड़ क्या फैलाते हैं, ये भाई का भाई से बंटवारा, जातवाद पे बंटवारा, प्रदेश को प्रदेश से बंटवारा, और जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से लड़वाना। और ये जो अभी जो कीचड़ है इसको साफ करने के लिए झाड़ू पूरी तरह चलेगी। और ये आप देख लेना कहीं पर्सन ही नहीं उठता। लेकिन अभी सबसे पहले जरूरी है कि कांग्रेस अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कांग्रेस एक सिर्फ जनप्रतिनिधियों की ऐसी तिजोरी बन गई जिसकी चाबी सिर्फ बीजेपी के पास है। और वो चाबी भी क्या है कि ईडी और सीबीआई जिसका ये दुरुपयोग करते हैं। आज जिसके कारण कुलदीप बिश्नोई इनके पाले में है। और ये तय है ये कितना ही ढोंग करते रहो, चाहे कुलदीप बिश्नोई तो इनके तय उम्मीदवार हैं, भगतलाल के परिवार के इनके तय उम्मीदवार हैं। और परिवारवाद के खिलाफ लड़ने की इनकी पोल खुलेगी और आदमपुर की जनता इनको जवाब देगी। ठीक है। और दूसरा सबसे जरूरी वरुण जी एक चीज कंप्लीट करिए। हाँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी पूरी तरह से जो है आदमपुर के अंदर झाड़ू चलेगी और ये कहीं से भी कोई पर्सन चलिए, ठीक है। नेहरा साहब। वरुण जी देखिए, एक तो ये जब बोल रहे थे ना, इन्होंने कहा कि झाड़ू चलेगी, मुझे सुन रहा था दारू चलेगी। इनको मैं बता देता हूँ कि हरियाणा में नशे पे सख्त पाबंदी है और खबरदार अगर किसी ने नशा फैलाने का काम किया उसको जेल में डालने का काम हमारी सरकार करेगी। दूसरा, इन्होंने खुद कहा भी कि कीचड़ में कमल खिलता है। मेरे साथी क्या बोल रहे हैं इनको पता ही नहीं, थोड़ा ट्रेनिंग ले लो भैया। अरे कीचड़ में कमल खिलता है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आदमपुर में कमल खिलने वाला है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है वरुण जी, जैसे आपने शोले फिल्म देखी हो वरुण जी, तो वहां पे रहीम चाचा कहते हैं, नहीं बीच में नहीं, एक एक करके राजेंद्र सुन लीजिए भैया। देखिए वरुण जी, शोले फिल्म में रहीम चाचा कहते हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। और मैं कांग्रेसी प्रवक्ता और इनके नेताओं से कहता हूं कि इतनी भगदड़ क्यों है भाई। मुझे आप बताइए, आपकी कांग्रेस पार्टी में इतनी भगदड़ क्यों है भाई। आपने रहीम चाचा ने शोले में पूछा, मैं पूछ लेता हूं आज आपके न्यूज डिबेट के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी में इतनी भगदड़ क्यों है भाई। क्यों कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी का लोग डूबता हुआ जहाज समझ रहे हैं। और आज तो आपने खुद टीवी डिबेट में बता दिया गिन गिन के कि आपकी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इतना नकारा है। आप 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं। युवाओं का भविष्य कांग्रेस पार्टी के अंदर खतरे में है, इसीलिए आपने नाम लेकर के बताया। मैं दाद देता हूं राकेश जी आपकी कि आप बहुत बहादुर प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, कि आपने पहली बार नाम लेके बताया कि कैसे कैसे कद्दावर नेता आपकी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में देश हित में काम करने के लिए वो आए हैं। आपने नाम लेके उनको बताया है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा अभी राकेश जी, कि अभी तो हमने बैरियर लगा रखा है। हम सिर्फ अच्छे लोगों को चुन चुन के अपनी पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, जो देशभक्त लोग हैं जिन पे दाग नहीं है। अगर हम सबको लेने लग जाएं तो आपकी दुकान पूरी तरह से खाली हो जाएगी और आपका मामला पूरी तरह से साफ हो जाएगा, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं बोलना चाहूंगा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब जिस दिन नतीजा आएगा 6 नवंबर को, आप देखिए वरुण जी ढूंढे नहीं मिलेंगे ये साथी भारतीय जनता पार्टी आदमपुर में राकेश जी की बारी। राकेश जी बोलिए। सबसे पहले नारा जी रुकिए उदयवीर जी रुक जाइए, आऊंगा। उदयवीर जी रुकिए, राकेश जी बोलेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है जो भाजपा के प्रवक्ता है, जोश जोश के अंदर आज इन्होंने आदमपुर की जनता को कीचड़ बोल दिया है। मैं ये कहूंगा कि आपकी जो ये टेलीकास्ट है उसके अंदर से ये शब्द निकालकर ये मीडिया के अंदर चलाए जाए कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है इसीलिए आदमपुर के अंदर कमल खिलेगा। क्या भाजपा के प्रवक्ता आदमपुर को कीचड़ मानते हैं? वहां की जनता की तुलना कीचड़ से करना चाहते हैं? ये आप क्या समझते हैं कि आप कीचड़ समझोगे और वहां कमल खिल जाएगा? आदमपुर की जनता कीचड़ नहीं है नेहरा साहब, और अगर कीचड़ समझने का प्रयास करोगे उस दलदल के अंदर डुबो देगी पूरी भाजपा को आदमपुर की जनता। ये आपके प्रश्न का सवाल था। अब मैं दूसरी बात पर आ जाता हूँ। 80 साल के अध्यक्ष की बात करते हैं नेहरा साहब। अध्यक्ष चुना जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान में पूरी दुनिया देख रही है कि डेमोक्रेटिक प्रणाली से चुना जा रहा है।
15 राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए इस पार्टी ने अभी तक इस देश को। 15 के अंदर अगर एक को इन्होंने चुन के बताया हो तो बताओ, ऐसी क्या खूबी जेपी नड्डा के अंदर देखी कि संविधान बदल दिया। मर्द वर्करों की मीटिंग नहीं बुलाई गई और अपने घर के अंदर बैठ के उनका एक्सटेंशन बढ़ा दिया जाता हैगा। ये बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की, लेकिन मैं विषय से नहीं भटकना चाहता वरुण भाई, मैं फिर आदमपुर के मुद्दे पर आ जाता हूँ। बस एक रोचक आंकड़ा आपके सामने और रख देता हूँ। 30 सेकंड आ रहा हूँ। 2014 के अंदर उदयवीर जी आ रहा हूँ, 1 मिनट काउंटर कर लेंगे। आदमपुर के अंदर महज 8,319 वोट मिली थी, 8,319 थी। 2019 के अंदर ये सोनाली फोगाट जी थी जो आज स्वर्गीय हो चुकी हैं। सोनाली फोगाट जी का ओरा था, उन्होंने मेहनत करी, तब जाकर उनको 34,222 वोट मिली थी। सोनाली फोगाट जी दुर्भाग्य से अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार ने, उनकी बहन ये ऐलान कर चुकी है कि उनकी चलिए ठीक है, आगे चलो, समय इतना नहीं है, काउंटर कर लूं जी। जो भाजपा जो सोनाली फोगाट के वोट थे विजेंद्र नेहरा उनको चलते जाएंगे, भाजपा की जोली पहले भी खाली थी। उदयवीर जी आ रहा हूँ, काउंटर आदमपुर की जनता को कीचड़ बोली गई है नेहरा साहब से। ठीक है राकेश जी आ गया, देखिए मैंने पूरा समय दिया आपको। ठीक है राकेश जी, खुद पार्टी ने अपने शासन काल के अंदर जिस तरह से रायता फैलाया था, कीचड़ फैलाया था आदमपुर के अंदर, वहां पे कमल खिलने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी। आदमपुर के अंदर प्रचंड बहुमत से जीतना, आदमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी, ये तय हो चुका है। और जो कीचड़ कांग्रेस पार्टी ने फैलाया था, उसी कीचड़ में कमल खिलेगा। आप देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। ठीक है उदयवीर बोलिए। रुकिए राकेश जी, उदयवीर ये कह रहे हैं कि भाई नशा नहीं बिकेगा, शराब नहीं बिकेगी, इलेक्शन में कुछ नहीं होगा। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा और बता देना चाहूंगा, जो अभी शराब घोटाला हुआ था, जो कोरोना काल में शराब घोटाला हुआ था, वो बीजेपी और सहयोगी पार्टी ने किया था, जिसमें बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नाम पे एफआईआर हुई है। तो वो नेहरा जी मेरी बात अपने अंदर जाके कुछ करने से पहले। दूसरी बात, बिल्कुल कांग्रेस प्रवक्ता ने बिल्कुल सही बात कही। इन्होंने कहा आदमपुर की जनता को कीचड़ कह रहे हैं, ये बीजेपी की भाषा है, ये भाषा शैली है बीजेपी की, कि ये कीचड़ कह रही है जनता को कीचड़ बताती है आजकल। मैं आपको और एक बार बता देना चाहूंगा, समय बीजेपी में आ रहे, बात के बीजेपी में आ रहे, तो वो कहा रहे हैं बीजेपी में बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी में खुद में तो अपने नेताओं को अपने नेता कि मेरे किसी भी साथी ने चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, तो मैं इनको अरे लीजिए भैया, आपका टाइम पूरा हो गया और जो इनके आपका समय 15 साल पहले ही पूरा हो गया। चलिए ठीक है सर, उनके बात यही है कि अब आदमपुर चुनाव में इस तरह की बयानबाजी चलेगी। एक बार उम्मीदवार सामने आ जाए, चेहरे सामने आ जाए, फिर ये लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आदमपुर के दंगल की तारीख का ऐलान हो गया, उसको लेकर सियासी जो पारा है वो बढ़ने लगा है, लेकिन हमारे सियासी अखाड़ा में हम ये समझते रहेंगे कि ये स्थिति कैसी बनेगी। लेकिन ये तय है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा स्थिति और दिलचस्प होती हुई दिखाई देगी। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।